कल मैंने जो पेपर का 5 नंबर वाला और 8 नंबर वाला करवाया था, उस पेपर के बचे हुए हिस्से को भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मांगा था। आपने कहा था कि गुरुजी शुरू से पेपर हल करवाइए, एक भी मत छोड़िए। मैंने सोचा कि आपकी बात जायज़ है और आपकी बात पर मुझे डिसीजन लेना चाहिए और आपके हिसाब से मुझे पढ़ाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जो 2025 का तीसरा सेट पेपर हुआ था, ये वाला सेट 324 IZ, ये मॉडल, इसी सेट का, इसी पेपर का हम आज शुरुआत से क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। बहुविकल्पी बताएंगे, 1 नंबर वाला बताएंगे, 2 नंबर वाला बताएंगे, तब जाके 5 नंबर वाले पे पहुंचेंगे। तो आपके लिए मैं तैयार हूं। तो क्या इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप तैयार हैं? अगर हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए और हमारे साथ पढ़ाई की शुरुआत कीजिए। शुरुआत करने से पहले फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मात्र 16 घंटे में अगर चाहते हो गणित फर्स्ट और गणित सेकंड है दोनों मैथ का कंप्लीट निचोड़ पढ़ना चाहते हो, केवल 16 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और एक ही बार बैठ के 16 घंटे देना नहीं है, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे, इस तरह से आप दे करके 16 घंटे पूरा करेंगे तो लगेगा कि आपने दोनों मैथ पूरा पढ़ लिया और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। फेल होने से बढ़िया है बहुत अच्छे नंबर पाना। और अगर बहुत अच्छी तैयारी हो गई है तो समझ लो रिवीजन के लिए इस कोर्स को ले सकते हो। और फीस मैंने इतना कम रखा कि हर बच्चा आसानी से ले रहा है, आसानी से 218 रुपये पे करके आप ले सकते हो। ऐसा कोर्स अब मत लेना कि वो ख़त्म ही ना हो महीना भर में, 15 दिन में, 20 दिन में ख़त्म ही ना हो। हम तो 16 घंटे में ख़त्म होने वाला कोर्स आपको दे रहे हैं और उसमें मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए स्मार्ट तरीके से। तो ज़रूर आप परचेस कर लो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नहीं चलाते हो हैं तो आप किसी दुकान वाले से, दोस्त वाले से, दोस्त से, भाई से, किसी से भी इस नंबर पर पेमेंट करवा दो। या तो इस पर पहले फ़ोन करके समझ लो कोर्स कैसा है, कितने का है। 75 25 81 80 38 फ़ोन करोगे तो 10-5 डिस्काउंट भी पा जाओगे, समझे? तो फ़ोन कर लेना, उसके बाद इतना पे करके कोर्स ले लेना। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट परचेस करो या तो फ़ोन करके परचेस करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। जो बच्चे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ नहीं चलाते हैं, बच्चियाँ ज़्यादातर नहीं चलाती हैं, तो भाई उनके लिए था ये फ़ोन। ज़रूर आप अपने मन से करना, चाहे अपने गार्जियन से करवाना। इसका पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है? टेंशन मत लेना। आ जाओ, ध्यान दो। किस बिंदु पर वक्र y² बराबर 4x, रेखा y बराबर x + 3 की ढाल बराबर होगी? ढाल बराबर कब होगी? जब दोनों की प्रवणता आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो इसका अवकलन कर दो। इसका अवकलन करोगे 2y dy/dx, 4x का अवकलन 4, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? और 2y चला जाएगा बटे में 2y हो गया। ठीक है ना? अब इधर भी अवकलन कर दो, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? x का अवकलन 1 हो जाएगा और 3 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो dy/dx का 1 मान यहाँ रख दो, या तो dy/dx का 4/2y वहाँ पे रख दो। dy/dx का मान 4/2y यहाँ रख दो, 4/2y बराबर 1। अब इसको काट पीट दीजिए, 2 से 4 काटेंगे तो 2/y बराबर 1। तिरछे तिरछे गुणा करोगे y बराबर कितना? 2। y बराबर 2 आ जाएगा। तो जब आप y बराबर 2 रखोगे, इसी में रख दो y बराबर 2, तो 2 बराबर x + 3, तो 2 3 इधर आएगा -3 बराबर x, 2 में 3 जाएगा -1 बराबर x, यानी x बराबर -1, y बराबर 2। तो -1 का 2 किधर है? -1 का 2 इधर है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। -1 का 2 किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, तो तीसरा ऑप्शन सही हुआ। करेक्ट? समझ में आ गया? बोलो, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझने वाली बात है। अगला सवाल कहता है कि सदिश इतना और सदिश इतना पर लंबवत है तो लेम्डा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना? तो चलो ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक। क्या? डायरेक्ट ट्रिक। आई के बगल में 2 है और यहाँ आई के बगल में क्या है? 5 है, तो 2 और 5 का गुणा होगा, 2 5 10। जे के बगल में 3 है और जे के बगल में माइनर लेम्डा है, तो 3 और माइनर लेम्डा का गुणा करेंगे तो -3 लेम्डा आएगा। फिर के बगल में 4 है, के बगल में 2 है, तो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। बराबर लिखेंगे 0 के, बराबर लिखेंगे 0 के। ठीक है। अब 10 और 8 कितना हुआ? 18, तो -3 लेम्डा
प्लस 18 बराबर 0, तो -3 लेमडा बराबर प्लस 18 उधर जाएगा -18, दोनों ओर का माइनस कट गया, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 18/3। तो 3 से 18 काटेंगे, 3 छक 18, यानी लेमडा का मान 6 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो जिस ऑप्शन में 6 वो वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, आप खुश हैं ना? अच्छा लग रहा है? हल्के हल्के फुल्के फुल्के सवाल हम लोग लेके चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे भयानक सवालों के बीच में भी आएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है और ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है? ए। तो कह रहा कि ए प्लस आई का होल क्यूब -7a का मान क्या होगा? कह रहा है ए प्लस आई का होल क्यूब -7 है ना, इसका मान क्या होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, ए आई बराबर भी क्या होगा? ए होगा। ए आई बराबर ए और ए स्क्वायर बराबर भी ए दिया हुआ है। ए स्क्वायर बराबर भी क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर बराबर भी ए दिया हुआ है। ये तो दिया है, और ए आई का मान ए होगा, ये आपको पहले से जानकारी में रखना है। अगर इस बात को पहले से जानकारी में नहीं रखोगे तो फंस जाओगे, समझे? तो ये दोनों बातें आपको पता ही है। एक बात और ले लो, आई इंटू आई, यानी आई स्क्वायर बराबर भी आई होता है। जैसे ए स्क्वायर बराबर ए होगा, ऐसे आई स्क्वायर बराबर आई होगा। ये 3 लाइन अगर आपके दिमाग में हैं तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं इसको करने जा रहा हूँ। देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी 3ai, ब्रैकेट में ए प्लस आई -7a। ए क्यूब को चाहो तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, आई क्यूब को चाहो तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हो, प्लस 3ai कोष्टक में ए प्लस आई। यहाँ तक तो सारे भाई समझ गए, है ना? अब मेरी बात को विशेष ध्यान देना, जहाँ पे ए स्क्वायर होगा वहाँ ए लिखना, जहाँ आई स्क्वायर होगा वहाँ आई लिखना, जहाँ ए आई होगा वहाँ ए लिख देना। ठीक है, तो चलो, ए स्क्वायर यहाँ पर है तो इसकी जगह पर ए आ गया, और ये पीला वाला ये पहले से था। आई स्क्वायर की जगह पर आई आ गया, और ये पीला ये वाला आई पहले से था। आई स्क्वायर का मान आई, और प्लस 3ai का मान क्या? ए है, पुस्तक में ए प्लस आई रहने दो। अब ये दोनों ए का गुणा करोगे ए स्क्वायर, ये दोनों आई का गुणा करोगे आई स्क्वायर, प्लस 3a का अंदर गुणा कर दो, केवल ए का अंदर गुणा करो, ए को अंदर जाने दो तो जाएगा ए स्क्वायर, ए को अंदर इसमें जाने दो तो जाएगा ए आई। ठीक है, अब ए स्क्वायर का मान फिर से ए रखेंगे, आई स्क्वायर का मान फिर से आई रखेंगे, 3 ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर का मान ए रखेंगे, ए आई का मान ए रखेंगे। ठीक है ना, ए स्क्वायर का मान और ए आई का मान भी ए स्क्वायर का मान ए आई का मान ए। ठीक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। ये आपका ए प्लस आई, और ये दोनों जोड़ दीजिए, दोनों आपस में जोड़ दीजिए, तो ये जो डबल है यानी 3 गुणे 2a। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग छोड़ रहे हैं, शुरू से छूट जा रहा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, -7a छूट रहा था, इसको लिखते रहिए साथ, बगल में लिखते रहिए। ठीक है ना, अब देखो ए प्लस आई प्लस 3 दूनी 6a -7a, है ना? अब क्या होगा बेटा, 6a और ए जोड़ेंगे 7a में से 7a घट जाएगा तो ख़त्म, केवल आई बचेगा। अरे 6 से और ये जोड़ेंगे 7a, 7a में से 7a घट गया, ख़त्म, आई बच गया। तो ये इसका क्या हुआ? आंसर, आई इसका आंसर हुआ। तो आई वाला विकल्प कौन सा है? लास्ट वाला चौथा विकल्प है ना आई, तो ये आपका चौथा विकल्प सही हुआ। मेरे बच्चों, क्लियर कट समझ में आया? इन तीनों के वजह से हमारा सवाल कितना आसान हो गया। इस सवाल को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए क्या जरूरी है? इन तीनों का ज्ञान जरूरी है। क्लियर? आगे बढ़े, मजा लो मेरी तुम वीडियोस का, मेरे क्लास का एंजॉय के साथ पढ़ाई करो, तब जा कर के तुम्हें अच्छा से समझ में आएगा। ये देखिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। काश स्क्वायर एक्स का क्या करना है? समाकलन करना है। तो इसका तो समाकलन होता नहीं है, इस नाते पहले इसको चेंज करेंगे ऐसे फार्मूले में जिसका समाकलन हो सके। क्लियर? तो देखिए, एक फार्मूला है, काश 2x बराबर 2 काश स्क्वायर एक्स -1, -1 इधर आएगा तो जाएगा क्या 1 प्लस काश 2x बराबर 2 काश स्क्वायर एक्स, 2 इधर आ जाएगा तो 1 प्लस काश 2x/2 इक्वल टू काश स्क्वायर एक्स।
तो ये त्रिकोणमिति का ज्ञान है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप इस सवाल को कतई नहीं कर पाएंगे। इस नाते इसी का सूत्र ये लिखिए पहले, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx, है ना, लिख दिया आपने। अब आपको करना क्या, ध्यान से सुनिए, ये 1/2 साइड में कर दो, अंदर रहेगा 1 प्लस cos 2x dx। ये 1/2 ऐसे रहेगा, x का समाकलन 1 का समाकलन x, और 1/2 ऐसे रहेगा, cos 2x का समाकलन sin 2x, जो रहेगा x में सटे हो जाएगा बटे, यानी बटे में 2 फिर से आएगा, तो बटे में 2 फिर से आ गया, प्लस c, फाइनली 1/2x प्लस 2 2 4, यानी 1/4 sin 2x प्लस c, ये हुआ आपका आंसर। तो आप इसको ढूंढो कौन से विकल्प में है, 1/2x प्लस 1/4 sin 2x। देखो x/2 प्लस 1/4 sin 2x, ये चौथा ऑप्शन में ये वाला मौजूद है, चौथे ऑप्शन में ये वाला मौजूद है। इस नाते हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। ठीक है, घ वाला। अभी एक क्वेश्चन और है, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी में ये भी है। देखो, एक है कि आच्छादक आ गया, एक है कि आच्छादक के लिए बस आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को दिल और दिमाग में रट्टा मार के चलना है। ठीक है ना, दिल और दिमाग में रट्टा मार के चलना है। देखो, जब इस तरह से दे, कहाँ गया, f(x) बराबर 2x दे दे, 3x दे दे, 4x दे दे, ax दे दे, bx दे दे, और फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r लिखा हो बगल में, तो ये हमेशा क्या होगा, तो ये हमेशा आच्छादक होगा। तो हमेशा क्या होगा, आच्छादक होगा, इतना दिमाग में रखना। अब हम चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से छुट्टी पा गए, अब लिखित प्रश्न को लिख के प्यार से पुचकार के सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, दूसरे का क सभी खंड करना है, क ख ग घ ङ तक, और ये एक एक नंबर का सवाल है, विस्तृत उत्तर ही नहीं है लेकिन करना जरूर इसको भी। आइए लिखिए, y बराबर a प्लस बी की पावर x, है ना। तो आपको ये निकालना है। तो यहाँ देखिए, a नहीं है, ax है। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, a है कि ax है, क्या है, नहीं नहीं a है, सिर्फ ax नहीं, a है। ठीक है, चलो, एक बार अवकलन, दो बार अवकलन, तीन बार अवकलन, कितनी बार अवकलन यहाँ पर दिख जाता है, कितनी बार अवकलन हुआ है, मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है, तो 2 बार करते हैं। चलो, एक बार करता हूँ, dy/dx इक्वल टू, इसका तो 0 हो जाएगा, बचेगा बी की पावर x। एक बार और अवकलन करेंगे तो ये फिर वही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये d2y/dx² ऐसे रहने दो, बी की पावर x का मान dy/dx, इसका मान ये है, रख दो dy/dx। अब फिर क्या होगा, d2y/dx², ये dy/dx बाएं पक्ष में आएगा, माइनस dy/dx बराबर 0। ये हुआ आपका आंसर, तुरंत के तुरंत आंसर आ गया, बगल में आंसर दिया, वही आंसर लाना था। क्या बात है। अब तुम बताओ, इसी तरह से हमने लगभग 90 क्वेश्चन बहुविकल्पी करवाया था। अभी बहुविकल्पी आपको मैंने दिखाया ना, हमारा जो 218 वाला कोर्स है 16 घंटे वाला, उसमें मैंने एक एक नंबर वाला इस तरह का प्रश्न लगभग 100 कराया है, एंड जो बहुविकल्पी था उसको लगभग 90 के आसपास कराया है। तो मतलब एक एक नंबर वाला, दो दो नंबर वाला, 5 नंबर का, 8 नंबर का, हमने कैटेगरी वाइज कोर्स के अंदर डाला हुआ है। एक बच्चा उसको जितने ज़्यादा बार देखेगा उतने ज़्यादा 100 नंबर के करीब पहुंचेगा। आप में से कोई बच्चा अगर उसको लिया है तो मेरी बात मान के उसको बार बार देखते रहना, बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, जो लोग नहीं लिए हैं, आज कल में लेने वाले हैं, तो जरूर लेकर के पढ़ाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अवकल समीकरण को हल करना है। ठीक है, देखिए, dy/dx बराबर x² - 1 बटे y² + 1 है। ये क्या है, y² + 1, तिरछे तिरछा गुणा कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, y² + 1 dy बराबर x² - 1 dx। दोनों तरफ समाकलन का सिंबल लगा दो बस। y² का समाकलन क्या होगा, y³ बटे 3, 1 का हो जाएगा y, इसका होगा x³ बटे 3, और 1 का हो जाएगा x। ठीक है, बस बात ख़त्म है, बस यहीं पे छोड़ दीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा x + y बराबर x³
बटे 3 माइनस वाई क्यूब बटे 3, 3 का दोनों पक्ष में गुणा करो, 3x प्लस 3y बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बस फुल एंड फाइनल आंसर। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, यही आंसर चाहिए था। अब ये देखो, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स के सभी मानों पर संतत है। मैं बताता हूँ, 1 नंबर का सवाल है ये, कैसे करना है। ठीक है, एक्स के सभी मानों पे संतत बता रहा है, ठीक है ना। एफ एक्स देखो मैं बता दूं, जब एक्स बड़ा है 0 से तब एफ एक्स बराबर हो जाएगा प्लस का एक्स, लेकिन जब एक्स छोटा होगा 0 से तब एफ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स। देखो अब ये माड से मुक्त है, लेकिन ये क्या है, बहुपद जैसा है। एक पद ही बहुपद होता है, द्विपदी त्रिपदी चतुर्पदी, तो ये क्या बहुपद है। जब कोई फलन बहुपद होता है, जब फलन बहुपद होगा तो वह संतत होगा। बस काम खत्म। बहुपद का बहाना लेके आप लिख दो संतत है, सिद्ध नहीं करना है भाई, आपको बताना है क्यों ये संतत है, तो बहुपद के नाते संतत है, बात खत्म। समझ गए? अगला क्वेश्चन प्रायिकता से आ गया, ए नहीं बी नहीं। क्यों नहीं? ए नहीं बी नहीं, देखो दो दी गई ए तथा बी ऐसी घटना है कि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर कितना लिखा है 1/4, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया 1/8। तब आपको पी ए नहीं और बी नहीं को ज्ञात करना है। तो पी ए नहीं और बी नहीं को ज्ञात करना, तो ए नहीं बी नहीं को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, 1 में से घटाते हैं। ए नहीं बी नहीं का फार्मूला आपको मैं लिखवा देता हूँ, याद रखना। इस सवाल को समझने के लिए 3-4 गो बेसिक सूत्र आपको दिमाग में रखना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, पी ए नहीं और बी नहीं, ध्यान दीजिएगा, पी ए नहीं और बी नहीं, और बी नहीं बराबर सूत्र क्या होगा, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, और पी ए डैश का सूत्र क्या होगा, पी ए डैश बराबर होगा 1 माइनस पी ए, और पी बी डैश बराबर क्या होगा 1 माइनस पी बी। एक फार्मूला और आपको दिमाग में रखना है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान क्या होगा, ये होगा पी ए डैश गुणे पी बी डैश। ये 4 लाइन का जो सूत्र हम लिखवा दिए, इसी को ध्यान में रख करके आप काम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग काम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। देखो, पी ए नहीं और बी नहीं बराबर क्या, ये सूत्र है, और पी ए डैश का मान ये, पी बी डैश का मान ये है, और पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान ये है। तो हमें तो वही ज्ञात करना है, सबसे ऊपर वाला। चूंकि पी ए नहीं और बी नहीं बराबर क्या सूत्र होगा, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसका सूत्र फिर क्या होगा, पी ए डैश गुणे पी बी डैश। और पी ए डैश का सूत्र यहाँ से देख लो क्या है, 1 माइनस पी ए, और फिर गुणे लगा के 1 माइनस पी बी, पी बी डैश का 1 माइनस पी बी, है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे, प्यार से देखिए। पी ए का और पी बी का मान सीधे सीधे लिख देना, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान 1/4, 1/2 1/4, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/4, 2 कम 2 में से 1 में से 1/2 आएगा, 4 कम 4 में से 1 जाएगा, 3/4 आएगा। अब इसका आपस में गुणा कर लो, आंसर ले लो। गुणा करोगे 3 कम 3/4 दूनी 8, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। पी ए नहीं और बी नहीं आपने ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। पी ए नहीं और बी नहीं आपने ज्ञात कर लिया, इसका तो यूज ही नहीं हुआ, इसका यूज ही नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही हो गया।
अब आप अंग वाला देखिए, यदि ए बराबर 1, 2, बी बराबर क्या है, समुच्चय 3, 4, 5, तो ए से बी में संबंधों की संख्या लिखना है। ए से बी में संबंधों की संख्या। देखो इसमें दो चीज का, एक बार पूछता फलनों की संख्या, एक से पूछता संबंधों की संख्या, एक बार पूछता में लगा के, एक बार पूछता तक लगा के, तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज रहता है। स्पेशली इस वाले मैटर में क्या होगा, ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगा, 2 की घात कितना कितना, जितना इसके अंदर एलिमेंट है और जितना इसके अंदर एलिमेंट है, इन दोनों का गुणा। यानी इसमें 2 गो है और इसमें 3 गो है, यानी ऊपर जो रहेगा 2 गुणे 3 रहेगा। क्या रहेगा, 2 गुणे 3, तो ये आएगा 2 की घाते 6, ये आएगा 2 की घाते 64। तो ये हुआ आपका आंसर, 2 की घाते 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। क्लियर है। अब हमारा 1 नंबर वाला सवाल खत्म हुआ, अब शुरू होगा 2 नंबर के सवाल की बारी है। अब 2 नंबर वाले सारे सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ, प्यार से देखना, कहीं मत जाना, ध्यान से देखना, ठीक है ना। लो, दूसरे का को y बराबर एकास थीटा, y बराबर क्या, एकास थीटा प्लस बिसाइन थीटा। सिद्ध करना है कि 2 बार का अवकलन बराबर माइनस वाई, इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो माइनस वाई आएगा। चलिए एक बार अवकलन पहले करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा का अवकलन कास थीटा। एक बार और करिए अवकलन, डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ए साइन थीटा का अवकलन माइनस कास थीटा हो जाएगा तो माइनस कास थीटा, और ये माइनस बी साइन थीटा। अब आप एक काम करो, क्या काम करोगे, ध्यान से देखो, इसमें और इसमें दोनों में माइनस कॉमन ले लो, बचेगा एकास थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब को इसका मान क्या, वाई है, इसका मान क्या, वाई है, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे, वाई रखेंगे, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, वाई रखेंगे। तो डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिद्ध हो गया, तुरंत सिद्ध हो गया। जो बच्चे मुझे शुरू से देख रहे हैं, 2 महीने से, 1 महीने से, 1 हफ्ते से देख रहे हैं, उनको तो एकदम बहुत तेज़ी से समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो आज पहली बार सब्सक्राइब किया है उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है समझने के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। वाओ, बिंदु इतना से गुजरने वाली तथा सदिश इतना के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। कौन सा समीकरण ज्ञात करना है, कार्तीय समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। तो प्यार से हम लोग इसको निपटाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसमें से पहले ये लिख लेंगे 3 कामा माइनस 2 कामा माइनस 5, फिर थोड़ा दूरी आकर के लिख देंगे 3i 2j माइनस 2k, है ना, 3i प्लस 2j माइनस 2k। अब प्यार से देखना, यहाँ पर ये है कि ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका z1 है, ये आपका x1, ये y1 और ये z1। यहाँ आपका a b c, ये 3 आपका a है, 2 b है और माइनस 2 c है, ठीक है ना। तो बेटा करना कैसे है, कार्तीय समीकरण का सूत्र क्या होता है, कार्तीय समीकरण कार्टेशियन इक्वेशन जिसको बोलते हैं, उसका सूत्र क्या है, कार्तीय समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई1 बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड1 बाई सी। तो x माइनस x1 का मान क्या है, 3 है, बट a का मान क्या है, a का मान भी 3 है। y माइनस वाई1 का मान माइनस 2 है, तो यहाँ आके प्लस 2 हो जाएगा, बटे b का मान 2 है। और जेड माइनस जेड1 का मान -5 है, तो यहाँ आके +5 हो जाएगा, बटे c का मान -2 है। बात खत्म, काम खत्म, आंसर। जाओ राज भोगो, आंसर आ गया बेटा, 1 2 3 लाइन में, बस क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हल करना, अवकल समीकरण, इसको हल करना, कैसे हल करना, ध्यान से देखो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स, डी एक्स को उधर कर दो तो डी वाई बराबर ए की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। दोनों ओर समाकलन का सिंबल लगा दो, 1 का समाकलन y हो जाएगा, ये 2 फलन के गुणनफल का हो गया। तो पहले कास लिखेंगे, उसके बाद ए की पावर एक्स लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। अभी समाकलन मत करो इसका, ऐसे लिख लो, ऐसे इसको लिखो, ठीक है। प्रथम फलन द्वितीय फलन, 2 फलन के गुणनफल का समाकलन कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा।
देखिए 1 हो जाएगा इधर, इधर काश यक्स ए की पावर यक्स, काश यक्स ए की पावर यक्स ऐसे रहेगा। यहाँ समाकलन, यहाँ अवकलन, यहाँ समाकलन, फिर ये कोष्ठक बंद और ये डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका वाई होगा ना, काश यक्स ए की पावर यक्स माइनस इसका माइनस साइन एक्स हो जाएगा, काश का अवकलन माइनस साइन, और इसका यही होगा। ठीक है ना, डी एक्स। तो y इक्वल टू ई की पावर यक्स काश यक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन यक्स ई की पावर यक्स डी एक्स। अब यहाँ पर फिर से दो फलन का गुणनफल आ गया, तो y इक्वल टू ई की पावर यक्स काश यक्स रहने दो। अब ये दो बार फिर लिख दो, साइन यक्स ई की पावर यक्स, फिर लिखो साइन यक्स ई की पावर यक्स, यहाँ समाकलन, यहाँ अवकलन, फिर यहाँ समाकलन, फिर ये मझला कोष्ठक, फिर यहाँ मझला कोष्ठक बंद और डी एक्स। ठीक है, आप देखो y इक्वल टू ई की पावर यक्स काश यक्स प्लस साइन यक्स ई की पावर यक्स। अब काश साइन का अवकलन काश होता है, तो काश यक्स और ई की पावर यक्स डी एक्स। ये देखो वापस से तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, वापस से तुम्हारा क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, समझो ये y का मान आ गया, ये क्या आ गया, ये फिर से आ गया, यानी ये क्या y है, y है, y है, y है। तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, y। इधर बाएं पक्ष में y है e की पावर x cos x प्लस साइन x e की पावर x माइनस y इधर आएगा प्लस y पहले से है तो मिलजुल के 2y हो जाएगा। e की पावर x दोनों में कॉमन लेंगे, साइन प्लस कास बचेगा। ठीक है, आंसर आ गया। दो चला जाएगा दाहिने पक्ष में तो ऐसे हो जाएगा 1/2 e की पावर x साइन x प्लस कास x, लास्ट में c जोड़ देंगे, c जोड़ेंगे तो c/2 भी आएगा। ठीक है ना, हो गया, खत्म, कुछ है नहीं। अब आप ये देखो, ये सवाल थोड़ा सा लाजवाब सवाल है, घ वाला। ए बी तथा सी सदिश और तीनों का योगफल 0 है, तो इन दोनों के गुणनफल, अच्छा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करना है। इसके लिए दोनों पक्षों में हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा। किस चीज़ का गुणा करना पड़ेगा, सेम चीज़ का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए गुणा कर ही देते हैं, इंतजार क्यों करना। ठीक है, दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 और इसका मान ज्ञात करना है। तो तुम दोनों पक्ष इसी का होल स्क्वायर कर दो, है ना, इसी का होल स्क्वायर कर दो। ऐसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर 0, है ना। तो ये सेम चीज़ का, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए बराबर 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, इसको तीनों को दाहिने पक्ष में लिख जाइए। बाकी 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर, ये तीनों राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से तीनों के पहले क्या लग जाएगा, माइनस। तीनों के पहले क्या लग जाएगा बेटा, माइनस। माइनस लग गया। अब आप एक काम करो, ये 2 चला जाएगा दाहिने पक्ष में, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू, इन तीनों का माइनस कॉमन ले लोगे तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर होल अपान हो जाएगा 2, होल अपान हो जाएगा 2। ये 2 है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, यही आंसर है, इसमें कुछ नहीं, यही आंसर है। अब आ गया हमारा तुल्यता संबंध, हमारा तुल्यता संबंध आ गया। चौथा क्वेश्चन भी 2-2 नंबर वाला है, 4 क्वेश्चन रहेगा। देखो एक बात बताऊं, बहुविकल्प भी 5 क्वेश्चन, 1 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गया। और 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन होते हैं, तीसरा भी वही 2 नंबर वाला होता है, चौथा भी 2 नंबर वाला होता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे और इत्मीनान से देखेंगे, अच्छे से करेंगे। कमेंट में बताओ तुम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कमेंट में बताओ। कमेंट तुम्हारा अभी सुना सा है, तो प्यार से देखिए, इस सवाल को भी हम लोग निपटाते हैं। देखिए दिया R1 तथा R2 एक समुच्चय ए में 2 तुल्यता संबंध है,
तो ऐसे लिखो, माना ए एलिमेंट ऑफ समुच्चय ए, कि ए समुच्चय ए के अंदर है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो ए कामा ए एलिमेंट ऑफ R1 तथा ए कामा ए एलिमेंट ऑफ R2। इसलिए ए कामा ए एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य है। यह क्या है, स्वतुल्य है। इतना लिख दिया। उसके बाद सीधे ए कामा बी वाला लेके आ जाओ कि भाई चलो ए कामा बी ये एलिमेंट है समुच्चय का, और ए कामा बी एलिमेंट है R1 का, तथा तथा बी कामा ए एलिमेंट है R2 का। ठीक है ना, इसलिए ए कामा बी एलिमेंट रहेगा R1 इंटरसेक्शन R2 का, इसलिए यह सममित है। क्या है, सममित है। एक लाइन और लिखना है, माना ए कामा बी कामा सी ये एलिमेंट है ये, तो ए कामा बी एलिमेंट ऑफ R1 और बी कामा सी एलिमेंट ऑफ R2। ऐसे ही ए कामा बी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाएगा, तथा बी कामा सी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है ना, तो लास्ट में ये इसलिए लिख सकते हैं ए कामा सी एलिमेंट ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2। इसलिए यह क्या हुआ, संक्रामक हुआ। इसलिए यह क्या है, संक्रामक है। अतः यह तुल्यता संबंध है। अतः यह क्या है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, समझे। तुल्यता संबंध में 3 स्टेप आप लिख लो, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, उसके बाद फाइनल आएगा। अब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अपर लिमिट कितना, π/2 है, लोअर लिमिट -π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये प्योर समाकलन है, जिसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। ठीक है ना, तो प्योर समाकलन को आप प्योर समाकलन की तरह ही करो। ठीक है ना, इसको आप उसी तरह करिए जिस तरह से आपको जानकारी है। ये तो डायरेक्ट समाकलन होता नहीं इसका। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र चेंज करना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय सूत्र क्या होगा, 1 - cos 2x/2 ये होगा। ठीक है ना, इसका हमारा ये होगा अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट -π/2 और यहाँ dx। अब आपको क्या करना है, ये 1/2 एकदम से बाहर कर देना है। ऊपर वाले 1 का समाकलन x cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, लोअर लिमिट -π/2, अपर लिमिट +π/2। तो अब सीधे सीधे आप क्या करो, 2 का इसमें गुणा कर दो और ये 2 यहाँ भी चलाएगा, यानी 1/4 2x - sin 2x, अपर लिमिट क्या हुआ π/2, लोअर लिमिट -π/2। आगे देखिए, अब सीधा सीधी इसको हम क्या करेंगे, 1/4 लिखेंगे, π/2 रखो, 2 × π/2 - sin 2 × π/2। तो ये आपका अपर लिमिट रखा गया। माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे, -2 × -π/2 -2 × π/2, 2 × π/2, और इसमें माइनस साइन है, साइन 2 × -π/2 से ये वाला +π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट करिए, आंसर लीजिए। 2 कट गया, पाई आ गया, 2 कट गया साइन पाई, 2 कट गया पाई तो -π, और ये माइनस, यहाँ भी 2 कट गया साइन पाई। अब आप देखो पाई कट गया, 1/4 -sin π -sin π -2 sin पाई, तो 1/4 sin 180 का मान क्या होता है, -1 होता है ना, तो दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 गुणे +2, तो ये सीधा 1/2 आएगा।
सीधा कितना आएगा 1/2। अब इसमें पाई का लफड़ा था, पाई का लफड़ा था, पाई कहाँ छूट गया भाई? एक मिनट, इसका हम देखते हैं पाई वाला लफड़ा कैसे सल्टाना है, उसको देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक जगह पर गलती हुई है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ध्यान दीजिए कहाँ पे गलती हुई है। देखो, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा छोटा वाला, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो दो दो कट गया, प्लस पाई बचेगा, ये क्या प्लस पाई है, ठीक है ना। तो अब इसके आगे ये ख़त्म नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। देखो, पाई पाई क्या हो जाएगा 2 पाई, और दो दो कट गया, माइनस साइन पाई, माइनस साइन पाई, ठीक है, माइनस 2 साइन पाई। तो ये स्पेशली हो जाएगा आपका पाई पाई 2 पाई, माइनस साइन पाई, माइनस साइन पाई, माइनस साइन 2 पाई। तो 2 गुणे साइन पाई का मान -1 होता है, 1/4 अंदर हो जाएगा 2 पाई माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ पर भी लफड़ा है, 2 कॉमन लेंगे कट जाएगा, तो हो जाएगा पाई+1, पाई+1/2, पाई+1/2। देखते हैं इसका आंसर कितना आया, फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना। तब तक आप कमेंट करिए इसमें क्या गुंजाइश हो सकता था। तो बच्चों, इसमें एक चीज़ मिस्टेक, बम्पर मिस्टेक हो रहा था, साइन 180 का मान 0 रखना है, जबकि मैं -1 रख रहा हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अब वो नहीं होगी। साइन 180 का मान क्या रखना है, -2 गुणे साइन 180 का मान 0 रख देना है, बस। 1/4 अंदर 2 पाई बचेगा केवल, ये तो 0 हो गया। अब 2 से 4 कटेंगे तो पाई/2 बचेगा, बस यही आंसर है, ठीक है। आगे चलो, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ टाइम ले लेती है, आपके साथ भी होता होगा। साइन 180 का मान हम जबरदस्ती -1 रख रहे थे, अब होता वो 0, हमने अभी गूगल सर्च करके देखा है। अच्छा, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, या ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल हम देख रहे हैं कि इस समय लगभग लगभग हर साल रिपीट हो जा रहा है किसी न किसी सेट में। पहले क्या था, ये 4 साल 5 साल बाद आता था, लेकिन अब क्या है, हर साल किसी न किसी सेट में आ रहा है। तो प्लीज़ इसको सावधानी से देखना और आसानी से इसको समझना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, एक परिवार में 2 बच्चे, यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक लड़का यानी एक लड़की है, तो सैंपल स्पेस निकालो। मान लो बॉय गर्ल है, फिर गर्ल बॉय है, फिर या तो बॉय बॉय है, ठीक है, या तो बॉय बॉय है, फिर या तो गर्ल गर्ल है, फिर या तो गर्ल गर्ल है। तो ये हुआ आपका सैंपल स्पेस, ये हुआ आपका सैंपल स्पेस, या तो बीजी या तो जीबी या तो बीबी या तो जीजी। ऐसा करने से आपको पता चल गया कि मैक्सिमम 4 संभावनाएं ही बनेंगी उस परिवार में। तो यहाँ लिखेंगे यानी यस, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ, टोटल 4 हुआ, यानी बटे के नीचे यही हमेशा रहेगा। यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इवेंट बनाएंगे, ई क्या है और एफ क्या है। ई है दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों लड़के हैं, दोनों क्या, दोनों लड़के हैं, और कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो यहाँ पर पीई निकालेंगे, पीई, पीई कैसे निकलेगा, ध्यान दो। दोनों लड़के हैं तो इसमें लड़के लड़के वाला बस एक ही कॉम्बिनेशन है, केवल बी बी लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी कामा बी लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये केवल ई है, ये केवल ई है। अब पीई निकालेंगे जब ना, पीई निकालेंगे तो इसमें कुल संख्या कितना कितना सेट बना, एक ऊपर नीचे 4,
ये 1/4 आ गया। एफ निकालेंगे, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो एफ के लिए कम से कम एक बच्चा लड़का हो, यानी एक बॉय जरूर है, यानी बी जी रहे या जी भी रहे, ठीक है ना, और ये फिर बी भी रहे। तो इसमें कितना सेट बन गया, 3 सेट बन गया। इसमें टोटली आपका 3 सेट बन गया। जैसे इसको लिख सकते हैं पी एफ इक्वल टू 1 2 3 सेट हुआ, ऊपर 3 नीचे 4, ऊपर 3 नीचे क्या हुआ, 4 हुआ। तो अब हमें फाइनली इंटरसेक्शन वाला भी काम कर लेना चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कॉमन क्या क्या है, एफ वाले में और ई वाले में कॉमन क्या हो सकता है, ये बी बी वाला दोनों में मौजूद है, तो कॉमन में यही आपका बी कामा बी है, ठीक है ना। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर ये 1 ऊपर नीचे 4। अब आपको पी ई अपन एफ निकालना है। कम से कम कम से कम कम से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता पी ई अपान एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ठीक है। इंटरसेक्शन का मान क्या है, 1/4 है। नीचे एफ रहेगा भाई, नीचे क्या रहेगा, देखिए कॉल आ रहा किसी का। हेलो, हाँ बताइए। प्रणाम। एप्लीकेशन में ले लीजिए, मैं क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ अभी। एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसी में परचेस कर लीजिए ना, अभी क्लास ले रहे हैं, या तो 11 बजे के बाद कॉल करिएगा। देखो भाई, आप ही लोग के बीच में से कोई कोई कॉल आ जाता है तो वीडियो ब्रेक किए बगैर हम रिसीव कर लिए, ये गलती नहीं है, ये उस बच्चे के लिए रिस्पॉन्स है। पी एफ का मान यहाँ देखो, पी एफ का मान 3/4 लिखा, 3/4 लिखेंगे, 4 4 कट गया, सीधा 1/3 आ गया, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। वीडियो पीछे करके फिर से देख लेना। अब यहाँ पर आएंगे, अंतराल ज्ञात करिए जिसमें फलन इतना से प्रदत्त फलन, ये वर्धमान और ये ह्रासमान है, अंतराल ज्ञात करना है। तो अंतराल वाला सवाल बड़ा ही आसान होता है, बस एक बार अवकलन कर दो बिना सोचे समझे, तो ये 2x - 4 आ गया बस। तो वर्धमान के लिए पहला कंडीशन क्या, वर्धमान, वर्धमान के लिए अंतराल क्या होगा, एफ डैश एक्स बड़ा बराबर 0, 2x - 4 बड़ा बराबर 0, है ना। 2x बड़ा बराबर 4, x बराबर रह जाएगा 2 से 4 काटेंगे 2, ठीक है। अब ह्रासमान के लिए भी निकाल लेते हैं बगल में। सेकंड कंडीशन क्या है, ह्रासमान हेतु एफ डैश एक्स छोटा है 0 से, यानी 2x - 4 छोटा है 0 से, तो 2x 4, x बराबर 2 आ रहा। अब इसमें सोचा विचारी कैसे करना है, दोनों पक्षों में किसी चीज़ का गुणा किया जाता है, माइनस का, दोनों पक्षों में प्लस का, दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में घटाते हैं, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। यहाँ पर डायरेक्ट पक्षांतर न करके बात को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 2 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो x-2 छोटा है 0 से, ठीक है, x छोटा है 2 से, यहाँ x हो जाएगा बड़ा है 2 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा इनफाइनाइट का 2 और ये 2 माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ये होगा माइनस इनफाइनाइट कामा 2 और ये होगा 2 इनफाइनाइट, ठीक है। तो वर्धमान वाले में ये होगा अंतराल, वर्धमान अंतराल, और ये ह्रासमान अंतराल है, ह्रासमान अंतराल।
अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा तो हमारा जो 218 वाला बैच है 16 घंटे वाला, उसमें बड़ा ही विधिवत अंतराल को भी हमने समझाया, 3-4 एग्जाम्पल लेकर के एकदम रीजन दे करके कारण समझा करके, ठीक है। आप उससे देख सकते हो। अब आ गया पांचवा सवाल, यहाँ से अब हम 5-5 नंबर के सवाल करेंगे। अब तक हमने कितने कितने नंबर का सवाल किया? 2 नंबर का 8 सवाल, और एक एक नंबर का 5 सवाल, और एक एक नंबर का 5 बहुविकल्पी। टोटल हमने कितना नंबर कर दिया? 8 दूनी 16, 16 10 26, लगभग 26 नंबर का पेपर हमने कर दिया। अब स्पीड बना के करेंगे, लगातार लगातार 74 नंबर का पेपर करेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उधर लिखिए, कुछ अच्छा लगेगा मुझे। अब ये 5 नंबर वाला सवाल भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, प्यार से देखो। 0 2 i z x y माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है ना। समीकरण ए डैश बराबर आई को संतुष्ट करता है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। चलिए, 0 2 i z एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड। अब मैं इसको लिखता हूँ ए डैश बराबर आई से। ए की जगह पर तो हम यही लिख देंगे सीधे सीधे, 0 2 i z एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड। और ए डैश का मतलब यही चीज़ लिखो, बस कॉलम को रो बना दो ऐसे, 2i y माइनस वाई, जेड माइनस जेड जेड, जेड माइनस जेड जेड हो गया, 2i y माइनस वाई हो गया, 0 x हो गया, बराबर क्या? आई लिखना, आई मतलब ये वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। आई का मान होता है, 9 एलिमेंट का आई रहेगा तो ऐसे होगा, अगर 4 एलिमेंट वाला आई लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे 9 एलिमेंट वाला आई ऐसे लिखेंगे, याद रखना, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब देखो गुणा करता हूं मैं, गुणा देखिए, 0 का 0 में होगा 0, 2y का y में होगा तो 2 4y स्क्वायर, जेड का जेड में तो जेड स्क्वायर, 0 का होगा 0, 2y का y में होगा तो 2y स्क्वायर, और जेड का माइनस जेड में होगा तो माइनस जेड स्क्वायर, 0 का करेंगे 0, 2y का माइनस वाई में तो माइनस 2y स्क्वायर, 2y का माइनस माइनस 2y स्क्वायर, जेड का जेड में प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे x का 0 में 0 हो गया, y का 2y में तो जाएगा 2y स्क्वायर, माइनस जेड का जेड में तो माइनस जेड स्क्वायर, फिर x का x में तो x स्क्वायर, y का y में तो y स्क्वायर, जेड का जेड में तो प्लस का जेड स्क्वायर, x का देखिए फिर से देखिए, फिर से देखिए, x का 0 में, y का 2y स्क्वायर माइनस जेड जेड स्क्वायर, x का x में हो जाएगा तो x स्क्वायर, y का माइनस वाई में होगा तो माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस जेड का प्लस जेड में होगा तो माइनस जेड स्क्वायर, x का 0 में तो 0, माइनस वाई का इसमें तो माइनस 2y स्क्वायर, जेड का जेड में तो प्लस जेड स्क्वायर, x का x में तो एक्स स्क्वायर, माइनस वाई का इसमें तो माइनस वाई स्क्वायर, जेड का माइनस जेड में तो माइनस जेड स्क्वायर, एक्स का एक्स में तो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस वाई गुणे माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, जेड गुणे जेड प्लस जेड स्क्वायर, बराबर क्या? 0 नहीं लिखेंगे, बराबर ये लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है ना? 1 मिनट, कॉल आ गया है। अब कंपेयर मेथड से हम लोग कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे, ध्यान देना, 4y स्क्वायर प्लस जेड जेड स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर ये 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर ये लास्ट वाला कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप देखोगे
तो जेड स्क्वायर का मान निकालो, 2y² बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मान यहाँ रख दो, 4y² प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या, 2y², तो यहाँ रख देंगे 2y² बराबर 1। ये जोड़ेंगे तो 6y² इक्वल टू 1, y² इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू 1/√6। y का मान यहाँ रख दो, y² की वैल्यू 1/6 है, इक्वल टू जेड स्क्वायर। 6 कट जाएगा, 1/3 इक्वल टू जेड स्क्वायर। जेड इक्वल टू 1/√3। जेड की वैल्यू, वाई की वैल्यू वहाँ रख दो, x² निकल जाएगा, x² प्लस y² की वैल्यू क्या है, 1/6 है। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है देखो, 1/3 है, इक्वल टू 1। तो x² इक्वल टू 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3। x² इक्वल टू 6 होगा एलसीएम, 6 1 जा 6 और ये 1 और 3 2 जा 2 1 जा 2। आइए अब इसको केयरफुली करिए। तो 6 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2/6, 1 जाएगा 4, 4 में 2 जाएगा 2। अरे यार 3/6 आएगा, 1/2, x बराबर 1/√2, x इक्वल टू 1/√2। अतः x इक्वल टू 1/√2, y इक्वल टू 1/√6, z इक्वल टू 1/√3। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है ना, ये हुआ आपका आंसर। अब क्या होगा बेटा, आगे देखो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है अवकलन का। अभी कल ही मैंने ये सब कराया था। जो मेरे रेगुलर दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप छोड़ेंगे नहीं, ये सोचकर नहीं छोड़ना कि कल हमने देख लिया था। ये सोचकर देखना है, ये सोचकर करना है कि मैं इसको मैं खुद करूँगा और सर की वीडियो से मिलाऊंगा। प्रैक्टिस करो, और अगर प्रैक्टिस कर चुके हो तो देखो, स्पीड 2x कर लो, देखो y इक्वल टू x की पावर cos x प्लस sin x की पावर x। इसको दो फाड़ में बांटेंगे, y1 प्लस y2। अवकलन करेंगे dy/dx बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx। समीकरण 1 बन जाएगा। y1 बराबर x की पावर cos x। दोनों पक्षों का लाग लेकर के इसको हल करेंगे। तो ये होगा लाग y1 बराबर लाग x की पावर cos x। लाग y1 बराबर cos, शुरुआत में आ जाएगा cos x इंटू लाग x। अवकलन करिए 1/y1 dy1/dx, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, cos का अवकलन होगा माइनस साइन, है ना। आइए थोड़ा आगे आइए, y1 जाएगा उधर तो जाएगा dy1/dx बराबर y1 माइनस साइन x, पहले लिखते हैं माइनस साइन x लॉग x प्लस ये 1/x cos x, ठीक है। y1 का मान क्या था याद है, x की पावर cos, देख लो x की पावर क्या cos है। तो dy1/dx बराबर x की पावर cos x, और पहले लिख दो 1/x cos x, फिर माइनस साइन x लॉग x। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के बाद 2 आ गया। ये है y2 बराबर, देखो साइन की पावर x करना है। y2 बराबर देखो, y2 बराबर साइन x की पावर x है, ठीक है ना। y2 बराबर क्या, साइन x की पावर x है। तो इसको अब करते हैं, इसमें भी दोनों साइड को लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, तब जा कर के इसको कर पाएंगे। तो log y2 इक्वल टू log साइन x की पावर x। तो ये हुआ log y2 इक्वल टू x, शुरू में आ गया x log
साइन एक्स। अब अवकलन करिए 1/y2 dy2 बाई डी एक्स। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन लॉग साइन का 1/साइन इंटू साइन का दोबारा करेंगे तो कास, प्लस द्वितीय फलन यानी लॉग साइन एक्स इंटू प्रथम का अवकलन 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स का अवकलन 1 होता है ना। फिर होगा dy2 बाई डी एक्स बराबर y2 इधर आ जाएगा और ये कास बटे साइन काट यानी एक्स काट एक्स और लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब dy2 बाई डी एक्स बराबर y2 का मान क्या, y2 का मान या साइन एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स। तो ये हुआ एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है ना। आइए, ये आपका समीकरण नंबर 3 हुआ। अब समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखें। समीकरण 2, 3 से मान को समीकरण 1 में रखना है। ठीक है ना, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, यही था dy बाई डी एक्स बराबर dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। यही था, नहीं दिख रहा दिखा देता हूँ कौन था। देखो यही था, है ना, यही वाला मैंने नीचे लिखा है, यही वाला लिखा है। अब तुम्हें क्या करना है, dy बाई डी एक्स बराबर इसका मान यहाँ से ला के लिख देना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला मान ला के यहाँ लिख दिया हमने और प्लस लगा करके और ये वाला मान ला के लिख देंगे अब। ठीक है, ये वाला ला के यहाँ लिख दिए, बस आंसर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर कट समझ में आ गया ना, बोलो कमेंट सेक्शन में बोलो। अब आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल कर लेते हैं ये वाला। रेखा इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना 5 नंबर का ये सवाल बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा सुटेबल क्वेश्चन है। ध्यान से देखो तुम, ठीक है ना, ध्यान से देखो। पहले लिखो वेक्टर आर बराबर 2i प्लस जे माइनस के और प्लस म्यू लिखेंगे 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। फिर एक और समीकरण लिखेंगे वेक्टर आर बराबर i कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के कैप के बीच की क्या ज्ञात करना, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए मैं स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले लिखोगे वेक्टर a1, म्यू के इधर जो पहले कोष्टक में है ये वेक्टर a1 है, लिख लो 2i प्लस जे माइनस के और इधर वेक्टर b1 लिखो, वेक्टर b1 ये सब है 3i माइनस 5j प्लस 2k और इधर वेक्टर a2 का मान ये है i प्लस j और इधर वेक्टर क्या b2 का मान क्या, ये कोष्टक में 2i माइनस j प्लस k है ना, 2i माइनस j प्लस k। इतना आने के बाद आपको a2 में से a1 घटा देना है, इसमें से इसको घटाना है। घटा दिया, i में से 2i जाएगा तो माइनस i, j में से j जाएगा 0j, 0 में से k जाएगा तो जाएगा प्लस k, 0 में से k जाएगा तो जाएगा क्या, प्लस k। i में से 2i जाएगा माइनस i, j में से j जाएगा तो 0j और 0 में से माइनस k जाएगा तो जाएगा प्लस k। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब b1 क्रॉस b2 निकालो, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 में लिखना होगा i j k लिखना होगा और ये इसका गुणांक इसका गुणांक 3 माइनस 5 2 लिखेंगे, 3 माइनस 5 2, इसका गुणांक 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 लिखेंगे। मेरे साथ रिवीजन करो, मेरे साथ स्टडी करो, तुम्हारा बहुत कल्याण होगा, समझे, परेशान मत रहो। इधर देखो, वैल्यू निकालेंगे इसका
मिटा देंगे। 5 एकम 5 प्लस 2 -5 प्लस 2 -5 प्लस 2 माइनस जे लिखेंगे। -5 प्लस 2 हो गया, और जे लिखेंगे मिटाएंगे। 3 एकम 3 तो 2 4, 3 -4 प्लस के लिखेंगे। के वाली लाइन मिटाएंगे। 3 एकम 3 -3 प्लस 10 -3 प्लस 10। 3 एकम 3 -3 5 दूनी 10 प्लस 10। ठीक है, आइए आगे आते हैं। 2 में से 5 जाएगा -3i, 3 में से 4 जाएगा -1 गुणे -j प्लस जे, और 10 में से 3 जाएगा 7 के 7 के। ठीक है, 7 के आगे आपका ये b1 क्रॉस b2 आया, ये b1 क्रॉस b2 आया है। अब इसी b1 क्रॉस b2 का मापांक भी निकाल लो। तो ये होगा -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 49, 49 1 50 9 59 यानी 59। कितना आया? 59 आया। अब आपको एक और सूत्र लगाना, आखिरी सूत्र है न्यूनतम दूरी वाला। न्यूनतम दूरी d बराबर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बटे मापांक वेक्टर b1 क्रॉस b2। तो वेक्टर d बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 का मान क्या होगा? a2 माइनस a1 का -i0j k, -i0j k, -i0j और k। ठीक है ना, लाइट भग गई, आवाज़ किरकिरा रहा है, अभी सही हो जाएगा। डॉट b1 क्रॉस b2 का मान -3 j से प्लस j प्लस 7 के। यहाँ मापांक नहीं रहेगा बेटा, सीधा क्रॉस रहेगा। बटे में इसका मापांक कड़ी में 59 है। ठीक है ना, अब गुणा कर लो। d बराबर -1 गुणे -3 प्लस 3, 0 का 0 हो जाएगा, 1 गुणे 7 7 आ जाएगा, 7 बटे कड़ी में 59। तो ये हो जाएगा 7 3 10 बटे कड़ी में 59। ये हुआ आंसर। इतना मात्रक न्यूनतम दूरी आएगा, ये हुआ आंसर। ये हुआ आपका 5 नंबर तैयार। अब मैं लाइट का इंतजाम कर लेता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ, नहीं तो आवाज़ भी किरकिराएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके आगे भी चलते हैं हम लोग। इसके आगे ये सवाल देखिए रैखिक प्रोग्रामन का। आपने मेरे से बोला था कल वाली वीडियो में कि सर इसको दोबारा समझाइए, तो फिर से आपके सामने आ गया ये सवाल। देखो, z बराबर 3x प्लस वाई और उसके नीचे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, और फिर क्या 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 0, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब आप सीधे सीधे समझो, इनको 4 समीकरण बना लो। सिंपल वाला बन गया, और इन्हीं चारों को आराम से आप सॉल्व करो। ठीक है ना, समीकरण 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ। अब समीकरण 1 और 2 से लेके चलते हैं। समीकरण 1 व 2 से, 1 में 3 का गुणा कर दो तो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 0, और नीचे 3x प्लस 5y बराबर 0। ये 0 नहीं, ये 8 है बेटा, 3 बटे 24 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 0 नहीं, ये 8 है, देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 8 है। ठीक है ना, तो 8 3 24 हो गया। घटाएंगे जवाब, 3 3 गया, 3 में से 5 जाएगा -2y बराबर 24। तो y बराबर 2 से 24 काटेंगे -12, x बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, x बराबर 20 कैसे आया? y का मान जब -12 यहाँ रखोगे,
-12 इधर जाएगा +12 +8 +20 हुआ ना, x का मान 20। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिल गया मुझे? तो मुझे प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया, प्रतिच्छेद बिंदु 20 कामा -12, 20 कामा -12। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है इधर? इधर मुझे बनाना छोटा छोटा 2 गो टेबल, ऐसे। ऊपर लिखेंगे x + y = 8, और यहाँ पर ये रहेगा 3x + 5y = 0। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x का मान 0 तो y का मान 8, y का मान 0 तो x का मान 8। यहाँ x, यहाँ y, x का मान 0 तो y का मान कितना? 0। x इस सब पर 0 0 है। ठीक है, अब ग्राफ बनने जा रहा, ध्यान से देखना। x पे 8 खाना, y पे 8 खाना, 8 8 खाना। ठीक है, 8 8 खाना हो गया। ये आपका 0 कामा 0 होता है, और ये आपका 8 कामा 0 है, और ये आपका 0 कामा 8 है ना। और ये जो रेखा हमने खींचा, ये x + y = भी 8 है। अब आपको क्या करना मैं बताता हूँ। इस वाली लाइन में x y का मान 0 रखो, तो 0 0 छोटा है 8 से, तो हाँ इस रेखा के मूल बिंदु की तरफ, इस रेखा से मूल बिंदु की तरफ बनेगा। 0 0 छोटा है बराबर 0 से, तो ये तो वही रहेगा, इस पर कुछ नहीं। तो इस रेखा से मूल बिंदु की तरफ छायांकित भाग आएगा, इधर आएगा मूल बिंदु की तरफ छायांकित भाग। ठीक है, मूल बिंदु की तरफ आएगा छायांकित भाग। ठीक है, तो अब आपका जो ग्राफ है रेडी है, बस एक लास्ट टेबल बनाना है, 4 खाना वाला। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, यहाँ लिखेंगे z बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे देख लो, 3x + y लिखना है। क्या लिखना? 3x + y। यहाँ पे लिखेंगे OAB। ओ मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु आपका 0 0 है। कितना है? 0 कामा 0। ये कितना है? 8 कामा 0। भी कितना है? 0 कामा 8। तो इसमें 0 0 रखोगे 0 आ जाएगा, 8 रखोगे 8 3 24 आएगा, और 8 y की जगह रखोगे तो 8 आएगा। अब इन तीनों में से सबसे न्यूनतम जो होगा वो न्यूनतम मान होगा, और जो सबसे अधिकतम होगा वो अधिकतम मान होगा। तो प्रश्न में पूछा क्या गया है? न्यूनतम मान पूछा गया। देखो, न्यूनतम मान पूछा है ना, न्यूनतम मान। तो इस वाले टेबल में सबसे जो कम है वही न्यूनतम मान है। यहाँ लिखेंगे z का न्यूनतम मान बराबर 0। ये हुआ आपका आंसर, क्योंकि इन तीनों में सबसे कम कौन है? 0 है, तो इसका न्यूनतम मान 0 होगा। क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी लोग? बताओ। अब ये सवाल आ गया आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक फलन ऐसा है जिसका रिलेशन x एलिमेंट ऑफ r सच दैट एलिमेंट ऑफ -1, 1, जहाँ f(x) बराबर x/1 + mod x। परिभाषित फलन एकेकी और आच्छादक है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए, आज एकेकी के लिए पहले हम सिद्ध करते हैं। एकेकी के लिए f(x1) बराबर f(x2) रखेंगे। ठीक है ना, और x/1 + mod x बराबर x/1 + mod x। ठीक है,
लेकिन मॉड एक्स का मान, जब एक्स बड़ा 0 तो मॉड एक्स का मान क्या होगा, प्लस एक्स होगा। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बटे 1 + एक्स। एक एक के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होता है, तो इसी मान रख दो x1 बटे 1 + x1 बराबर x2 बटे 1 + x2। तिरछी तिरछा इसका गुणा करिए, तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो x1 प्लस, ध्यान दो, x1 + x1 x2 बराबर x2 + x1 x2। x1 x2 दोनों पक्षों से कट गया, x1 बराबर x2 आ गया, एक रिलेशन सिद्ध हुआ। अब जब मॉड x छोटा, जब x छोटा हो 0, x छोटा हो 0, तब मॉड x का मान क्या होगा, माइनस में x। इसको भी इसी में रखते हैं, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो x1 बटे 1 - x1 बराबर x2 बटे 1 - x2। क्योंकि मॉड x जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ माइनस में x रखा गया है, ठीक है। देखो मॉड x यहाँ पर है, केवल नीचे है लास्ट में, तो नीचे लास्ट में x1 x2 रखा गया है। अब तिर्यक गुणा कर दो इसका, x1 - x1 x2 बराबर x2 - x1 x2। x1 x2 दोनों पक्षों से कट गया, तो x1 बराबर x2 आ गया। दोनों कंडीशन में, जब x छोटा है 0 बड़ा है 0, दोनों कंडीशन में x1 बराबर x2 आया। तो आप लिखेंगे अतः यह एक एकी है। कैसा है, एक एकी है। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन है, एफ एक्स बराबर वाई को लेके चलते हैं, इधर करते हैं। जब x बड़ा हो 0 तब मॉड x बराबर प्लस x। आच्छादक के लिए एफ एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, y, या x बटे 1 + मॉड x बराबर y, है ना। तो x बटे 1 + x बराबर y, बटे मान के तिरछी तिरछा गुणा करो, y + yx बराबर x, ठीक है। तो यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, तो 1 + x बराबर x, या y बराबर x बटे, ऐसे मत करो भाई, तो ये हो जाएगा y + yx बराबर x। तो y बराबर x - yx, तो y बराबर x कॉमन लेंगे तो 1 - y, तो y बटे 1 - y बराबर x, यानी x बराबर y बटे 1 - y। अब इसी तरीके से इतने ही लाइन में हमको एक काम और करना है। जब x छोटा हो 0 तब मॉड x का मान क्या होगा, -x। तब एफ एक्स बराबर y मान के चलिए, x बटे 1 + मॉड x बराबर y। तो x बटे मॉड x का मान क्या रखना है, -x, ठीक है, बराबर y। तिरछी तिरछा गुणा करो, y - yx बराबर x, या y बराबर x + yx, या y बराबर x कॉमन लेंगे तो 1 + y, या y बटे 1 + y बराबर x, है ना। तो x का मान क्या आ गया, y बटे 1 + y। अतः यह आच्छादक भी है, यह आच्छादक भी है, ठीक है ना। अतः यह आच्छादक भी है। अगला सवाल ये वाला है, छठवें में हम आ गए, 5 सवाल हो गया हमारा 5-5 नंबर वाले, यानी 25 नंबर। अब फिर से छठवें में 5 सवाल है, इसको भी हम लोग करेंगे, 5-5 नंबर वाला मिला के 5 करेंगे तो 25 होगा। तो सबसे पहले 3i - 4j - 4k, ये हमने लिख लिया। फिर
2i माइनस जे प्लस के ये हमने लिख लिया, फिर i माइनस 3j माइनस 5 के ये हमने लिख लिया। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ सदिश ओ ए ओ बी ओ सी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? लिखा कि दिखाई इतना 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की स्थिति सदिश। स्थिति सदिश जब कहेगा तो आपको इसको ओ ए ओ बी ओ सी लिखना है। क्या लिखना है? ओ ए यानी 3i माइनस 4j माइनस 4k। ओ बी क्या लिखना? ओ बी 2i माइनस जे प्लस के। ओ सी में क्या लिखना है? ओ सी में i माइनस 3j माइनस 5k। i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है ना? i माइनस 3j माइनस 5k हो गया, 2i माइनस जे प्लस के हो गया, 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है। अब ए बी बी सी सी ए निकालना है मुझे। ए बी कैसे निकलता है? वेक्टर ए बी, बी वाले में से ए वाला घटाएंगे, अगला में से पिछला घटाएंगे, यानी बी में से ए घटेगा, 2i में से 3i जाएगा, माइनस आई माइनस जे सी माइनस 4j जाएगा तो प्लस 4 में से 1 जाएगा 3j। इसमें से इसको घटाएंगे तो 5k हो जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह प्लस हो जाएगा। ऐसे बी सी निकालिए, वेक्टर बी सी। इस तो सी वाले में से बी वाला घटेगा, आई में से 2i जाएगा तो माइनस आई, 3i में से आई जाएगा तो प्लस आई में से 3 जाएगा माइनस 2j। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 6k हो जाएगा, क्योंकि माइनस 5 माइनस की माइनस 6k। वेक्टर सी ए निकालिए। सी वाले में से ए वाला घटेगा, आई में से 3 जाएगा माइनस 2i, 3 में 4 जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1j। और इसमें से घटाएंगे तो प्लस 4 में से 5 जाएगा माइनस k। अब इन तीनों का मापांक निकालो, उसके बाद स्क्वायर क्यूब करके देखना। तो वेक्टर ए बी का मापांक बराबर होगा, 1 मिनट, हाँ, -135 -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, +1 9 प्लस 25, तो ये हुआ आपका 35। बी सी निकालता हूँ। बी सी आपका देखिए, बी सी के लिए -1 -2 -6, -1 -2 -6। ठीक है, कितना आ रहा है? 1 4 36, 1 4 36, मतलब ये 41 हुआ। सी ए निकालिए, सी ए का मापांक। सी ए का जब -2 1 1, -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 4 5 1, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब आप सीधे सीधे देखो कि 35 6 जोड़ेंगे तो 41 अइबे करेगा, आएगा ना। तो दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। लिखेंगे यहाँ वेक्टर ए बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी ए का स्क्वायर बराबर वेक्टर बी सी का स्क्वायर। ए बी सी ए कितना है? ये करड़ी में 35 है, इसका स्क्वायर ये करड़ी में 6 है, इसका स्क्वायर ये करड़ी में 41 है, इसका स्क्वायर। ये हुआ आपका 35, ये हुआ 6, ये हुआ 41, दोनों 41 बराबर 41 आ गया। अतः ये तीनों सदिश त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के स्थिति सदिश हैं। अतः तीनों सदिश त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश हैं। स्थिति सदिश हैं। देखा आपने, ये भी हो गया, एकदम इजीली हो रहा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, एकदम वेल मेंटेन तरीके से हो रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल, ये सवाल तो 1000 बार हम बता चुके हैं, फिर भी बताते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा
खत्म ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा? इतना लाना सिद्ध करके एक बार का अवकलन। एक काम करो, ये वाला पूरा हिस्सा दाहिने पक्ष में लेके चले जाओ, तो माइनस वाई रूट में 1 + x, दोनों पक्षों को वर्ग करोगे x² 1 + y बराबर -y² +1 y² 1 + x। इसका अंदर गुणा करो x² + x²y, इसका अंदर गुणा करो y² + y²x। ठीक है, अब क्या करोगे गौर से देखो तुम, x² y² बाएं पक्ष में आएगा -y² बराबर y²x, x²y इधर जाएगा -x²y। एक कोष्टक में x - y, एक कोष्टक में x + y बराबर x y कॉमन लेंगे तो बचेगा y - x। एक ब्रैकेट में x - y, अगले ब्रैकेट में x + y, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - y। x - y से दोनों पक्षों में भाग देंगे, कट जाएगा, तो बचेगा x + y बराबर -xy। तो -xy इधर आएगा +xy बराबर माइनस का x, प्लस x उधर गया -x। ठीक है, तो y कॉमन लेंगे 1 + x बराबर -x, तो y बराबर -x बटे 1 + x। तो y बराबर अंश बटे हर का अवकलन कर दीजिए, अंश बटे हर का, तो पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन इसका 0 इसका 1 हो जाएगा बटे हर का होल स्क्वायर, यानी 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई? y बराबर माइनस, देखो 1 + x और ये -x और नीचे 1 + x का होल स्क्वायर, तो y बराबर माइनस में x कट जाएगा, 1 बटे 1 + x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर, यही सिद्ध करना था। तो ये सवाल मुझे लगता है भैया मैंने 2 महीने में 20 बार बता दिया, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आपकी ही गलती है, क्योंकि हमने 20 बार इसको बताया होगा। ठीक है, और ये लगभग 7 सेट में से 3-4 सेट में आ ही जाता है, 7 सेट में से 3-4 सेट में ये आ ही जाता है वो सवाल। एक थैले में 10 सफ़ेद 5 काली गेंदें हैं, 10 सफ़ेद 5 काली गेंदें हैं, 10 वाइट 5 ब्लैक गेंदें थैला है। ठीक है, इसमें करना क्या है, ये 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती, पहली गेंद दूसरी गेंद के निकालने के बाद वापस नहीं रखी जाती। मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद के निकालना संभाव्य है, तो दोनों सफ़ेद गेंद निकालने की क्या प्रायिकता। बहुत ईजी है, देखो साफ साफ चुपचाप लिख दो, लिखेंगे थैले में कुल सफ़ेद गेंद कितना है 10। फिर वही बात लिखो, थैले में कुल काली गेंद ये कितना है 5। फिर लिखो थैले में कुल गेंद काली सफ़ेद मिला के कितना हुआ 15। अच्छा, थैले से पहली सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफ़ेद की संख्या कितना 10 ऊपर, नीचे कुल संख्या कितना 10 5 15। ठीक है, ये हो गया। अब जब वापस वो रखा नहीं जाएगा तो यानी कि गेंद कम हो गया है, तो फिर वही बात लिखेंगे। अब थैले से दूसरी सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता। अब बेटा 10 था पहले सफ़ेद, एक को निकल चुका है तो कितना बचेगा 9। पहले कुल गेंद मिला 15 को था, एक को निकल चुका तो अब कितना बचेगा 14। ठीक है ना,
तो भैया अब आपको क्या करना है फाइनली, तो दोनों सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता एक साथ लिखिए। लिखेंगे दोनों सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर इन दोनों का गुणा 10/15 गुणे 9/14। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 9/14। आ जाओ बेटा काट पीट लो। 3 त्रिका 3 दूनी 6, ऊपर नीचे 14। ये काटेंगे 2 तिया 6, 2 7 14, 3/7, 3/7, 3/7, 3/7। एकदम क्लियर है ना? बोलिए 3/7 ही आएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसी का घ वाला। ठीक है ना? इसी का घ वाला देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये। दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी है। सिद्ध करना सदा ये वाला कंडीशन बराबर होता है। चलिए, दो सदिशों के बीच का गुणा बराबर क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कास थीटा। ठीक है। दोनों पक्षों को वर्ग कर दो भैया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर और ये कास स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है कि कास थीटा का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, पता है ना? तो अब कास थीटा की जगह पर आप वही रख दो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर और इंटू 1 रखेंगे। जब ये 1 रख देंगे कास थीटा का मान, तो ये सिंबल लग जाएगा, ये वाला जो इसमें सिंबल है वही सिंबल यहाँ लग जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो जब वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर इसका वर्गमूल वेक्टर ए, इसका वर्गमूल वेक्टर बी और 1 का गुणा इसमें हो गया और यही वाला सिंबल है यहाँ पर, बस सिद्ध हो गया। मतलब 5 नंबर समझो फ्री फंड में मिल रहा। 5 लाइन लिखो, 5 नंबर लूटो। 5 नंबर वाले सवाल में 1 2 3 4 4 ये लाइन हुआ। 5 लाइन लिखो, 5 लाइन लो, 5 नंबर लूटो, 1 लाइन ये समझ लो। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन, ये आंशिक भिन्न वाला सवाल है 5 नंबर का। ठीक है, आंशिक भिन्न का सवाल है, तो इसको भी बड़े प्यार से समझेंगे। देखो 3x + 5 बटे x³ - x² - x+1, इसका क्या करना है? समाकलन। तो 3x + 5 बटे x² कामन लेंगे तो x - 1, -1 कामन लेंगे तो x - 1। ठीक है। फिर देखिए 3x + 5 ऊपर रहेगा, नीचे x - 1 कामन लेंगे तो अगले ब्रैकेट में x² - 1 dx है ना? अब क्या होगा, प्यार से देखिए। 3x + 5 एक ब्रैकेट में x - 1, एक ब्रैकेट में x - 1, एक ब्रैकेट में x+1, इस तरह से हो जाएगा। अब ये समझिए 3 ब्रैकेट का, 3 ब्रैकेट वाला प्रश्न है ये। पहले में x+1, अगले में x - 1 का होल स्क्वायर बना दो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोष्टक एक में मिक्स हो गया, होल स्क्वायर बन गया। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, आंशिक भिन्न के रूप में वियोजित करना है। आंशिक भिन्न में जब करेंगे तो समाकलन का सिंबल वगैरह छोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं कर रहा हूँ। 3 कोष्टक का मतलब 3 टुकड़ा। पहला टुकड़ा हो गया, दूसरा टुकड़ा x - 1, तीसरा टुकड़ा c बटे x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब क्या होगा, ध्यान से देखो। 3x + 5 बटे x+1 x - 1 का होल स्क्वायर बराबर a इंटू, देखो लघुत्तम लेंगे हम, क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे x+1 x - 1 का होल स्क्वायर। इससे इसमें भाग देंगे, ये पूरा बचेगा तो उसका पूरा गुणा यहाँ। इससे इसमें भाग देंगे तो एक कोष्टक है, एक ठो ये बचेगा, तो ये दोनों लिखेंगे हम यहाँ। इससे इसमें भाग देंगे, पूरा कटेगा तो x+1 बचेगा, तो उसको लिखेंगे यहाँ। ठीक है। अब ये नीचे नीचे दोनों क्या हुआ, कट जाएगा।
कट जाने के बाद क्या होगा, 3x प्लस 5 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी ये एक्स प्लस वन। अब ये 3x प्लस 5 ऐसे लिखिए, अंदर गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ax प्लस लिखेंगे बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये 3x प्लस 5 ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो ए प्लस बी बचा, एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस 2a बचेगा और प्लस सी बचेगा, हमने एक्स कॉमन लिया। अचर पद के लिए ए माइनस बी प्लस सी क्या होगा, ए माइनस बी प्लस सी। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे कंपैरिजन विधि से, कंपैरिजन मेथड से, तो एक स्क्वायर वाला तो है नहीं, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस 2a प्लस सी बराबर एक्स का गुणांक 3 है, और ए माइनस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। तो ए बराबर माइनस बी, ए बराबर माइनस बी, और यहाँ पे रख दो बेटा माइनस 2 गुणे माइनस बी प्लस सी बराबर 3, तो प्लस 2b प्लस सी बराबर 3, और ए का मान माइनस बी पहले से है प्लस सी बराबर 5, तो माइनस 2b प्लस सी बराबर 5। इसको इसके नीचे लाइए, प्लस माइनस 2b प्लस सी बराबर 5, जोड़ दो, 2b कट गया, सी 2c बराबर 8, सी बराबर 4, सी का मान 4 आ गया, यहाँ रख दीजिए 4, माइनस 2b प्लस 4 बराबर 5, माइनस 2b बराबर 5 माइनस 4, माइनस 2b बराबर 1, b बराबर माइनस 1/2, b का मान माइनस 1/2 यहाँ रख देंगे, a बराबर माइनस 1/2 यही से, a बराबर आ जाएगा प्लस 1/2। a का b का c का मान आ गया। तो अब ए बी सी के इस मान को निकालने के लिए आप चाहे थोड़ा सा लिखो, चाहे ज़्यादा लिखो, चाहे डायरेक्ट करो, चाहे विस्तार से करो, नंबर आपको उतना ही मिलना जितना इस पे निर्धारित किया गया है। अब इस वाली लाइन में हम मान रखेंगे, ठीक है, ए बी सी का, ए बी सी का मान रखेंगे। देखिए क्या था, 3x प्लस 5 बटे एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो a बटे एक्स प्लस 1 था, b बटे एक्स माइनस 1 था, c बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर था। इसी में अब मान रखना स्टार्ट करते हैं और समाकलन भी करेंगे, 3x प्लस 5 अपान एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। a का मान क्या बेटा, a का मान देखो 1/2 है, तो 1/2 रख के 1 अपान एक्स प्लस 1 dx। b का मान माइनस 1/2 है, 1/x माइनस 1 dx। c का मान 4 आया है, 4 लिखेंगे, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, है ना। अब इसको देखो प्यार से, 1/2 लाग एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 लाग एक्स माइनस 1 प्लस 4, और ये हो जाएगा ये -4 इंटू 1 अपान एक्स माइनस 1। इसका समाकलन यही आएगा जितना मैंने लिखा है, ठीक है। लास्ट में सी, यहाँ 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, लाग एम माइनस एन, यानी लाग एम बटे एन, एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1, ठीक है, और माइनस 4 एकम 4 बटे एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। बात क्लियर है, बोलिए, बात इतना क्लियर है ना, एकदम नीट एंड क्लीन आपको समझ में आया होगा, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब ये 7वां का सवाल 8 नंबर से शुरू हो रहा है,
तो 7वें में 2 सवाल है 8 नंबर वाला, 8वें में 2 सवाल है 8 नंबर वाला, 9वें में 2 सवाल है 8 नंबर वाला, यानी 6 सवाल है 8 नंबर के। अब ये 6 सवाल हम अलग से एक दिन अलग वीडियो में लाएंगे। आप इनको देख लो, आप इनको कर लेना। ये सवाल है एज ए होमवर्क ले लीजिए, ये भी है एज ए होमवर्क ले लीजिए करिएगा, और ये भी है एज ए होमवर्क ले लीजिए करिएगा, ठीक है ना। और ये भी है मस्त क्वेश्चन करिएगा, ये भी है एकदम शानदार क्वेश्चन करिएगा, ये भी करिएगा, ठीक है ना। और ये भी करना मेरे भाई। तो टोटली अब हमें क्या करना है, हमने आपको बता दिया कि भाई ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अब आपकी जिम्मेदारी है, इसको करिए अच्छे से, समझिए अच्छे से, और हम यहीं पर विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।